क्लैप ओके ठीक है हो गया ये अच्छा हुआ ठीक है. ओके सो लेट्स स्टार्ट सो एपिसोड या थर्ड 3 ऑफ आर पतंग पॉडकास्ट सो आज का तो एजेंडा प्रॉपर कुछ फिक्स नहीं है कि ये वो डिस्कस करेंगे क्योंकि बट इट्स अ पिछले संडे पिछले एपिसोड में हमने कुछ ज़्यादा ही बात करी थी. या सो अभी थर्ड में हम आई गेस संडे रिकॉर्ड कर रहे हैं वीकेंड हो चुका है तो अभी कल मंडे है बैक टू वर्क वो सारा ओवरवेलमिंग हो जाता है कि कल कल ये करना है काम बट या जो है वो है तो आई गेस विल स्टार्ट द टॉपिक आज तो अंजित ने नया फ़ोन लिया तो वी कैन स्टार्ट ऑन दैट कि हाउ वाज इट टू like when you Okay. buy something new like especially your daily driver and phone is a thing like it's a kind of extension to yourself Yes. uh, in तो a way या तो आप तो बताओ आई विल स्टार्ट. तो वन थिंग इज बाइंग अ फ़ोन फॉर मी इज़ नॉट लाइक जहाँ पे मैं रूटीनली या बहुत जल्दी जल्दी मैं चेंज कर रहा हूँ मोबाइल इन दैट सेंस. कोई नहीं कर पाएगा. बट मेरे लिए ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल बन जाता है द होल पॉइंट ऑफ बाइंग कोट एंड कोट द मोबाइल. क्योंकि अभी बहुत सारे ब्रांड जितने भी हैं दे रिलीज न्यू मॉडल्स लाइक आफ्टर एवरी 3 or 4 months, राइट? एंड the things are so versatile, and the specs which they offer and the brands which they have, they're too much to consider, too much to basically factor in. तो इस बार जो मेरे कुछ प्रायोरिटीज़ मेरे में थे कि हाँ, सो द रूट विच आई ऑप्टेड फॉर दिस वन वॉज आई wanted certain things to stand out compared to other things. तो आई हैड दैट थिंग इन माई माइंड. तो उस हिसाब से फिर मैंने शॉर्ट लिस्ट करना स्टार्ट कर दिया था. एक मोमेंट आया था जहाँ सो दिस मोमेंट जहाँ पे मैंने शॉर्ट लिस्ट कर लिए थे फ़ोन एंड आई वेंट टू द स्टोर. बट वो सारे शॉर्ट लिस्ट फ़ोन नहीं थे. दे वर ऑल लाइक फॉर द ऑनलाइन वाला पार्ट. दे हैड नो ऑफलाइन रिटेल्स फॉर दैट. तो दैट वॉज अ बमर फॉर मी. and that's the thing which happened for me when you go with the list and then उसमें से कोई वहाँ पे ना मिले. and the salesman sales girl वो they are very very good with this thing, so they just convince you to buy what they are suggesting. and I admit मैंने इससे पहले एक फ़ोन लिया था जिन्होंने उन्होंने उसको सजेस्ट किया था and it was a good phone and I was also looking in that series as well. But the thing about when I go to a store and when a salesperson is explaining the specs and all these things, they are so good in it. So my thing is I get, it's like a hypnotic session जो हो जाता है. So जहाँ पे आप उनकी हर बात पे हाँ से हाँ कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो. and this is all happening because अब मेरे पास जो लिस्ट थी वो एग्जॉस्ट हो चुकी थी. आई वॉज ब्लैंक. तो मुझे या तो घर जाके वापस रिसर्च करना था या फिर आई हैड टू आराम से ऑब्लाइज करके निकल जाना था. एंड आफ्टर दैट हिप्नोटिक सेशन एक मोमेंट आ गया था जहाँ पे आई वॉज अबाउट टू बाय द फ़ोन विच दे वर रिकमेंडिंग. बट कुछ हुआ देन आई सेड कि मैं बाद में आता हूँ. एंड आई वेंट होम. मैं घर आया एंड इट जस्ट टुक मी 30 minutes टू रियलाइज़ कि उस फ़ोन में क्या क्या ऐसी चीज़ें थी जो बिल्कुल मेरे एजेंडा में नहीं थी, बट फिर भी मैं उसके लिए जा रहा था. सो आई वॉज कन्विंसिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन, हाँ देख लेंगे, अच्छा इसमें ये हेडफोन जैक नहीं है तो क्या हुआ, देख लेंगे, एक अडेप्टर ले लेंगे. एंड जब मैं घर आया सो ऑल दीज थिंग्स साउंडेड सो रिडिकुलस टू मी. तो देन आई हैड टू डू अनदर राउंड ऑफ R&D एंड बहुत वो ओवरवेलमिंग हो जाता है. बट फाइनली मैंने ले लिया फ़ोन एंड स्टिल आई एम नाउ राइट नाउ इन द फेस कि मैं बैलेंस कर रहा हूँ कि कब इसको यूज़ करूँ कब उसको यूज़ करूँ. और तू कह रहा था कि यू कांट बी यूजिंग 2 phones, इट बिकम्स अनदर हेक्टिक थिंग्स. एंड येस आई एम दैट गाय जो मैं वन थिंग एट अ टाइम वाला बंदा हूँ मैं. तो मैं वो चीज़ तो प्रेफरेबली अवॉइड करूँगा. बट अभी मेरे पुराने फ़ोन से मैं ज़्यादातर काम हैंडल कर लेता हूँ. तो आई डोंट रियली पिन पॉइंट कि अच्छा यहाँ पे ये चीज़ हो रहा है वो हो रहा है. काइंड ऑफ इतना तो मैंने और इसे योग करते करते मैंने थोड़ा सेल्फ रेजिस्टेंस ऑब्टेन कर लिया है on these certain things.
समझा. So how was your experience like when you were choosing a brand? Like how did it go about कि कौन सा ब्रांड लेना है, कौन सा ब्रांड ले नहीं रहा है? हाँ, तो ब्रांड क्या है मेरा अभी का पहला मोबाइल, इट वाज रेडमी नोट 5. सो ये मैंने 2017 में लिया था, राइट. और मेरी एक अकड़ आ गई थी, अकड़ इन द सेंस क्योंकि तब जब मैं कॉलेज में था तो वहाँ के एक प्रोफेसर ने बताया था एक लेक्चर में कि द कंपोनेंट्स और जो भी डिवाइसेस आप ले रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, दे कम हैव अ रिलायबिलिटी इन दैम कि वो इतने साल चलेंगी, उसके बाद एक दो कंपोनेंट उसका गिर जाएगा, ये हो जाएगा, आपको एक्सचेंज कराना पड़ेगा या फिर नया लेना पड़ेगा. एंड आई डोंट नो, वो पता नहीं वो लाइन मेरे साथ रही और मैं पता नहीं अपनी एक पर्सनल उसमें जर्नी में निकल गया अपने आप को दिखाने बताने के लिए कि मैं इसको और सस्टेन कर सकता हूँ इसके साथ, मोबाइल के साथ. इधर उधर हुआ है, कभी कभी उसकी स्क्रीन गई है, मैंने रिप्लेस कराया, बैटरी कभी गई है, तो वो सब कर रहा है, बट फिर भी मैंने उसको बिल्कुल डंप नहीं करा मैंने, क्योंकि वो आधे से ज़्यादा काम कर रहा था. मे बी ये भी हो सकता है मेरा उतना काम हैवी डिपेंडेंट काम नहीं था वीडियो कैमरा के साथ. सो आई वॉज नॉट जहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ एक स्पेसिफिक रेजोल्यूशन में या फिर मैं कुछ और कर रहा हूँ. इट वॉज़ वेरी डे टू डे थिंग या फिर नॉर्मल कैमरा वर्क. एंड स्टिल उसका कोई रीज़न बन नहीं रहा था अनटिल सम पॉइंट हियर एंड देयर, जहाँ पे मुझे फाइनली लगा कि अब ले लेते हैं. बिकॉज पता नहीं, इट वॉज वेरी इंस्टिंक्टिव, इट वॉज नॉट समथिंग जहाँ पे मुझे आई वॉज मैं बैठ के फिर मैं सोचने लगा चलो अब लेना ही पड़ेगा, बट वो अपना एक नेचुरली आ गया कि अब ले लेते हैं. कमिंग टू द ब्रांड्स, तो मेरा रेडमी था, बट मुझे ये भी पता था कि रेडमी के जो अब के सीरीज़ जो आ रहे हैं एंड ऑल दिस थिंग, आई वॉज प्रिटी हेजिटेंट. एंड द होल हेजिटेशन कम्स फ्रॉम वही जो, क्योंकि वो हर 3-4 महीने बाद नए नए फ़ोन आ रहे थे. तो जब मैं अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट पे देख रहा था तो इट वॉज रेडमी 10, 10T, 10i, then 11, 11T, 5-6 फ़ोन एक ही चीज़ के. एंड देन अगेन 4G 5G वर्जन, तो वो सब, तो वो उसमें कुछ मुझे लगने लगा. तो दैट वाज वन ऑफ द फिल्टर कि मुझे लगने लगा कि इतने फ़ोन्स क्यों आ रहे हैं इन विद इन दिस पर्टिकुलर व्हाट डू से द टाइम स्पैन और द प्राइस रेंज. सो देन आई हैड टू पिन पॉइंट. So I basically pinpointed to just 2 brands, and the whole deal breaker was the service centers. It was just that क्योंकि दोनों फ़ोन जो हैं वो सेम प्राइस रेंज में थे, जैसे मैंने तेरे को बताया था, तो उसमें कुछ नहीं था. बट द ओनली थिंग वाज सर्विस का मुझे था. एंड मुझे उसकी ये कह सकते, मुझे उसका एनजाइटी लेके नहीं बैठना था कि अगर मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा केयरफुल रहना पड़ेगा, अगर कुछ हो गया, गिर गया, पानी चला गया, देन आई हैव टू बी शिपिंग दिस अप और देन वेटिंग फॉर अ मंथ टू कम बैक, जो भी था. तो बस वो मेरे लिए डील ब्रेकर था. और ब्रांड का उतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि मेरे पास रेडमी था, तो मुझे कहीं दूसरा लेना था, नॉट रेडमी अगेन. समझा. तो डू यू लाइक करंटली जो ब्रांड का हम बात कर रहे थे, तो जो लाइक डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन द चाइनीज़ एंड द नॉन चाइनीज़ ब्रांड, और आर यू मोर लाइक डू यू लाइक अवॉइड यूजिंग लाइक समथिंग विच इज़ चाइनीज़ और समथिंग और उसके बारे में क्या तेरा ख्याल है? तो बिफोर समथिंग जो ये स्टार्ट जब हुआ था, दिस आर्गूमेंट ऑफ चाइनीज़ एंड नॉन चाइनीज़, तो मैं बेसिकली कभी कभी वो एक एस्थेटिक आता है, एक फ़ोन के साथ एस्थेटिक आता है या फील आता है. जब मैंने अपना पहला मोबाइल लिया था तब वो एस्थेटिक वो सब था, तो इट वाज वेरी इंट्यूटिव. तब मैं ये नहीं सोच रहा था कि इसका कहाँ से ओरिजिन्स है. फिर सम बिकम्स वेरी इंट्यूटिव, लाइक यू कम टू नो. मैं आई जस्ट काइंड ऑफ एसोशिएट, जैसे जब वीवो पोको आया, राइट, उसके बाद आई मीन आई डोंट नो वाज इट ओप्पो, पोको, रियलमी और एक और, दे आर लाइक दे हैव दिस सिमिलर साउंडिंग नेम्स, पोको, ओप्पो, there's one more, I don't know, जो मैं समझ नहीं आ रहा मुझे. आई थिंक इट वॉज वीवो, सो समथिंग लाइक दिस. तो मुझे वो चीज़ मुझे पता नहीं क्यों लगा दैट एस्पेक्ट ऑफ ब्रांडिंग, जो नेम है वो इतने सिमिलर इतने क्यों है. मे बी क्योंकि वो बहुत ईजिली कन्वे किए जा सकते हैं या फिर बताए जा सकते हैं.
आई डोंट नो, तो मुझे वो चीज़ थोड़ी लगी कि नहीं, वहाँ से मेरा वो था कमिंग टू चाइनीज़। और ये एक पॉइंट आ गया था जहाँ पे हमको लाइक व्हेन आई यूज्ड टू लिसन टू दीज टेक रिव्यूअर्स, तो वो कहते थे कि इट्स नॉट 100% जहाँ पे आपको एक जगह से ही मैन्युफैक्चर्ड मॉडल मिलेगा। एंड दैट्स अ होल थिंग अबाउट ग्लोबलाइजेशन, आप कह सकते हो, जहाँ पे वो एक लीनिएज ही बनी है कि ये पार्ट यहाँ से इंपोर्ट हो रहा है, ये पार्ट वहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है। और फिर बाद में बीच इंडिया एंड इंडिया वाज स्टिल व्हाट डू से इंपोर्टिंग थिंग्स फ्रॉम चाइना। इट वाज नॉट कि स्टॉप हो चुका था, तो वो न्यूज़ में तो था कि इट इज आफ्टर इवन दैट होल हेडलाइन, बट उसके बाद भी ट्रेड्स चल रहे थे और अभी भी चल रहे हैं। एंड देन मेरा रेडमी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, तो मेरा एक बायस वहाँ से बन जाता है कि देन आई डोंट रियली केयर कि क्या चीज़ है, बिकॉज नाउ आई ट्रस्ट, अगर है तो ट्रस्ट है कि रियल रेडमी का उतना स्टैंडर्ड रहेगा अगर मैं ले रहा हूँ। एंड दिस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस नोट 5। अभी का नहीं पता उस सेगमेंट का, बिकॉज वहाँ पे फिर मुझे अलग मेरे इनपुट्स हो गए थे या फिर कंसिडरेशंस हो गए थे। समझा। तो तेरा तेरा क्या है? uh, यू आर हैविंग सम like two of these brands, जो one is like not Chinese and one is proper Chinese, तो तेरा क्या है? मेरा I don't know, like yeah, तो I also have this thing, like I wouldn't I've never used Xiaomi, Realme या कुछ ऐसा. I've used OnePlus, which is again it's their counterpart only, but OnePlus had branded them themselves as a प्रॉपर अमेरिकन कंपनी जैसे कुछ ब्रांडिंग किया था सुना उन्होंने, तो कुछ ये नहीं लगता था, पर दे हैड डन अ गुड जॉब दैट लाइक आई हैड ओवरलुक्ड कि मुझे कौन सा लेना है, लाइक ये लाइक उस वो थिंक मेरे में आया नहीं था. आई वाज लाइक कि ठीक है, अगर चाइनीज़ वाला ले रहे हैं तो वन प्लस इज़ अ बेटर कंटेंडर इन दैट वे. बट देन नाउ आई थिंक सो दे वन प्लस हैज़ बिकम सेम लाइक दैम ओनली. सो मुझे कुछ इतना ये नहीं लगता. सैमसंग वॉज डूइंग अ गुड पार्ट. आई यूज सोनी ऑल्सो सही था उनका, बट ऐसे कुछ ये नहीं है. बट राइट नाउ देर इज़ नो कॉम्पिटिटर इन द मार्केट फॉर दोज फोन्स. सैमसंग एंड ऑल वो ब्रांड के ऊपर बेचते हैं, बट एट द सेम प्राइस पॉइंट वॉट यू गेट इन अ रियलमी और अ शाओमी यू कांट गेट इट इन अ सैमसंग. सो इसलिए एवरी वन चूजेज़ दैट स्पेक्स वाला थिंग एंड ऑल दैट, जो इनिशियली मैं भी करता था, बट नाउ आई डोंट look into the specs. I look into what the product is, like how they are delivering the product or what series they are. Like OnePlus used to always be like that company who एक फ़ोन डालती थी और उस साल के लिए उनका वो फ़ोन होता था. like they only used to focus on one Okay. thing, and now they are doing like 2-3 phones and all, but I think so फिर भी कम है उनका. but Yeah. Pixar is also one thing, like one phone उतना रिसर्च जाता है, उसके ऊपर उतना काम होता है, फिर वो प्रोडक्ट आता है. सो दैट इज़ व्हाट आई बिलीव इन. बट दैट्स व्हाई आई यूज्ड Yes. एप्पल, बिकॉज अगेन they have done their research that much. Of course they sell it at very overly price rates, but they have built a beautiful products in their own line. So इस रेट तो आई वुड ऑलवेज से कि वो पागलों की तरह लाइक ऑलमोस्ट डबल पे बेचते हैं जिससे वो होना चाहिए. But the product is not bad, so that is the thing ki you can't you can criticize the rate, but you can't really criticize the product. तो एग्जैक्टली मेरा ये मानना है फॉर एप्पल प्रोडक्ट्स या फिर ऐसे जिसमें प्रॉपर R&D जो भी हो रहा है, यू नो, वे दे आर गिविंग देयर ऑल फॉर दिस, इज यू आर जस्ट वन प्रोडक्ट एक्सपीरियंस अवे फ्रॉम गेटिंग दैट. क्योंकि एक बार आपने वो एक्सपीरियंस कर लिया, then it will be very tough to come to the other brands. And I'm talking this about like for me personally, मेरे पास जब iPod था तो मैंने वहाँ पे जो साउंड क्लैरिटी जो भी था तो मैं उसका नोटिस रखता हूँ. फॉर मी इट्स प्रिटी इम्पॉर्टेंट इन दैट वे कि अगर मुझे तो वहाँ से मुझे वो इंट्रोडक्शन आया कि ओके दिस ईयरफोन और दिस ईयर पीस इज़ गिविंग दैट लेयर्स
where you can, you know, you can submerge in the song, in the music, and you can pinpoint कि हाँ यहाँ पे ये चीज़ हुई है, यहाँ पे ये चीज़ हुई है. एंड उसके बाद जो मैंने बाकी कॉन्जिक्यूटिव यूज़ कर रहा था इधर उधर, तो मुझे बार बार वो एक कनक कनक सी थी कि अरे मतलब ये सब है बट अरे सब कुछ होता था, बट वो एक इनविजिबल थिंग थी जो मुझे नहीं मिल रही थी. देन आई परचेस्ड एप्पल का जो आता है ईयरफोन, द वायर्ड वन. तो वो लकीली कंपैटिबल है एंड्रॉयड के साथ. उसके बस 2-3 फीचर वो बटन्स काम नहीं करते, बट स्टिल यू कैन स्टिल लिसन टू म्यूजिक एंड ऑल. एंड it's very hard for me. अगर if someone ask me, I will be always telling them कि ये लो, ये प्रोडक्ट लो, क्योंकि for me it actually fulfills जो मुझे चाहिए है as a experience, या maybe the product introduced that experience for me. maybe उसके पहले मेरे पास वो experience का what do you say, I wasn't having that concrete language to say, but अब मैंने ये सुना तो पता चला, right? It's like expanding your boundaries when you watch a movie visually, and then you have something to say, right? Something to pinpoint कि भाई this is the standard which I'm looking for when I go for movies या for वो. तो वैसा कुछ experience होता है. And this is something जो मैंने करा है, and this is also which makes me to control or to have that what do you say, that proper mindset to have that resistance as well. You should be acknowledging the good things, but then you should be also acknowledging the right time for that as well. Exactly. तो like जैसे हम ये like डेली ड्राइवर्स होते हैं, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा थोड़ा फोकस करता हूँ कि वो थिंग्स अच्छे रहे. लाइक थोड़ा इफ़ आई स्पेंड मोर ऑन इट शुडंट मैटर, बिकॉज वो डेली ड्राइवर होता है. लाइक वॉट यू यूज़ डेली, यू यूज़ एवरी डे. You shouldn't like 2-3 things will be clothes, kapade, clothes, and then phone, and then maybe your food. So those 2-3 things you shouldn't really कि नहीं इस पे कम करते हैं, इस पे लोग लाइक सादा कुछ खाते हैं, मतलब सादा कुछ मतलब बेसिकली नॉन हेल्दी फूड और समथिंग. सो कहीं से भी नहीं खाने का वैसे वाली चीज़. बट वो उसमें क्वालिटी रखना चाहिए. आई फील लाइक एटलीस्ट व्हेन या नॉट द ये नॉट द प्राइस कि इतने का ही इतना है, क्वालिटी होना चाहिए बेसिकली एंड नथिंग. तो यू शुड थिंक थोड़ा सा बिफोर लाइक एनी बाइंग एनी ऑफ दिस फॉर डेली ड्राइवर्स और एनीथिंग. तो उसी के हिसाब से वो ये करता है काइंड ऑफ थिंग. अनदर थिंग विद आई बिलीव इज़ लाइक you should like experiences maybe like कोई तो है ना कि you should always, एक कोई तो quote है कि you should always travel in business class, so even if you can't afford it once, so for the next time your mind will force you to think how you can afford a business class ticket every time. मतलब वैसे वाली चीज़. ओके या ओके. तो दिस इज़ अगर मैं एक एनोलॉजी दूँ, बट लाइक इन माई फील्ड ऑफ इन दिस क्रिएटिव वर्क, राइट? Creative is very subjective and it is very open in that way. You can be making something and I can be making something, and we can be expressing the same thing but in a very different tonality. The audience will like it and all. जैसे Instagram पे होता है, वहाँ पे reels and all random things जो हमको लग रहा है कि अरे ये कैसे blow up हो रही हैं, but हो जाती हैं because audience है कहीं ना कहीं for every sector and all. तो एक वो independence या एक power आती है जहाँ पे you can make your mark, you have your own voice to it. But it has been a very hate-love relationship with this whole thing. But जो कहते हैं ना, the industry standards या फिर the professionalism, the professional standards behind it, what it does for me actually, मेरा point था जहाँ पे you know it's just coming out from you within, you know, you're just expressing it. बट कभी कभी क्या होता है कि यू हैव दोज थिंग्स इन योर माइंड, यू हैव दैट विजन, बट इट्स द विजन जस्ट फॉर योर सेल्फ.
इट बिकम्स वेरी लाइक 50% उसका चला जाता है एसेंस जब तुम उसको पेपर पे उतारना चाहते हो, वर्ड्स में लिखना चाहते हो, बिकॉज दैट दैट होल कन्वर्जन फैक्टर that comes through experience, having these industry standards in mind. You can criticize them openly, right? A high budget film, a high production film fails, but you can't neglect that singular element which goes into it. So when you have these experience, so जैसे मेरा experience इस ईयरफोन के साथ हुआ था, या फिर जब मैं एक्सपीरियंस होता है एक मूवी के साथ, तो इन कॉन्शियसली वो मुझे बताता है कि यू शुड बी स्ट्राइविंग टूवर्ड्स दिस एज वेल. It gives a chance, or it gives a, what do you say, a road to proceed towards. And this whole what do you say, the ideology, I like it because it doesn't stops you. We think it stops you. uh, when you don't resonate with someone or someone's work, you think it's blocking your vision or blocking your viewpoint, but no, it wants to make you expand in that direction. जब तूने वो बिजनेस क्लास वाली बात करी, टू गेट द एक्सपीरियंस एंड ऑल, मैं वो नहीं करूँगा क्योंकि मुझे फिर उसके लिए स्ट्राइव करना है. माई व्यू पॉइंट इज़ वेरी डिफरेंट. माई थिंग वुड बी मोर लाइक कि जो है उसके साथ आप कैसे को एग्जिस्ट कर सकते हो, बट यू हैव टू स्टिल नॉट गेट कंफर्टेबल इन इट. एक वो कंफर्ट आता है, जब भी कंफर्ट आता है, कंफर्ट से याद आया कि मेरे बाद में लाइक मेरे पास ये था और टू टॉक अबाउट दिस वर्क फ्रॉम होम एंड वर्क फ्रॉम ऑफिस वाला थिंग, विच विल टॉक लेटर. बट या, व्हेन कंफर्ट sets in, it kind of hijacks your thing. So how to coexist and still not a comfort set in is to look up to these masters, look up to these people who are in this industry. वो क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं. यस. तो यस, तो वो तो राइट है कि जो भी है उससे फुल्ली यूज़ करना चाहिए उसका ऑलवेज. दैट्स वाई जब भी तू यू आर गोइंग फॉर अ व्हाट यू गोना फुल्ली यूज़, मेक श्योर यू बाय द प्रॉपर वन, उतना ही और कुछ ये नहीं. बट वंस यू बाय इट, यूज़ इट फुल्ली, then you don't need to go and so buy it something which then again you might not need to buy for the next 2 3 4 years, वैसे वाली चीज़ और कुछ नहीं. एंड नाउ वी हैव द लग्जरी कि जहाँ पे हम लोग एक प्रोडक्ट का रिव्यू देख सकते हैं. देर आर पीपल, एक्सपीरियंस पीपल एक्सप्लेनिंग कि भाई तुमको ये लेना है तो क्यों लेना है. दे आर हेल्पिंग यू टू चैनलाइज कि तुम्हारे डिसीजन पॉइंट्स क्या होने चाहिए व्हेन यू आर बाइंग समथिंग, विच इज़ वेरी ब्यूटिफुल. मे बी and that is what I was telling कि I just get very overwhelmed क्योंकि I like to research a lot before getting into the story of making that decision. क्योंकि एक बार आपने ले लिया, then you have to sit with it for next 2-3 years. तो it's very important कि उस स्टेज पे आप very conscious रहें कि आप क्या ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं और किस चीज़ के लिए ले रहे हैं. yes. तो yeah, so you were saying right कि अभी तो like you are shifting your data and all that, so वो भी एक tedious process होता है अब. हाँ. So but right, I don't know like if you have this thing, but मुझे पहले होता था कि phone becomes my extension of my identity. So what I used to do is always like whenever I used to format my phone and सब नया डाल देता था या रिस्टोर करता था, और इवन इफ़ आई यूज़ टू बाय अ न्यू फ़ोन, आई यूज़ टू थिंक लाइक दिस इज़ अ नेक्स्ट चैप्टर इन माई एंड माई फ़ोन्स रिलेशनशिप. सो अब से कुछ अलग थिंग्स करूँगा मैं, ऐसे ऐप्स डालूँगा, ऐसे करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा. लाइक आई ट्राई टू मेंटेन इट बेटर, मेंटेन द माई वर्क लाइफ बेटर देयर, लाइक बिकॉज योर फ़ोन ऑलमोस्ट बिकम्स योर वर्क लाइफ, पर्सनल लाइफ, चैट, कॉल और सब उस पर होता है. तो it used to be like okay, tomorrow is a new chapter or something like that. तो वैसे have you like built around with that? तो मुझे तो बहुत होता था, अभी भी मैं होता हूँ. like if I format my phone, कल से एक new relationship start होती है kind of in a way. हाँ तो अच्छा,
तो मेरा एक वो तो अटैचमेंट रहा है जितने भी शुरू से जितने में फ़ोन लिए हैं मैंने, कि उनको उतना रिस्पेक्ट दूं कि दे आर स्टिल लाइक इन माई ड्रॉर राइट नाउ। मैं उनको डिस्कार्ड नहीं करता मैं, क्योंकि वो एक सर्टन चैप्टर जैसे तू बता रहा है वो एक रहता है। व्हेन यू लुक एट योर मोबाइल जो भी है, तो आपको इंस्टेंट मेमोरीज आ जाती हैं कि हाँ इसके साथ ये था, इसके साथ ये था, या इसके साथ ये था। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा रेडमी जिसको मैं अभी भी चलाना चाहता हूँ फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स, इज़ बिकॉज ये जो फेज़ था अभी मेरा, जहाँ से मैं लाइक आफ्टर द कॉलेज यू नो और फिर ये अपनी कोविड टाइम्स और ये सब, इट हैज़ बीन सो मच क्रूशल फॉर मी, क्योंकि मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं, रीलर्न करी हैं, खुद को असेस करा है नहीं, मतलब बहुत बार मैं गड्ढे में गिरा हूँ, गड्ढे में गिर के उठ के। तो वो एक अलग एक लूप जो था वो बहुत स्पेशल है मेरे लिए। और उस मोमेंट फेस में ये मोबाइल मेरे साथ था, जैसे तू कह रहा है यू नो एक्सटेंशन ऑफ योर आइडेंटिटी। तो वो वाला थॉट तो आया नहीं एक्सटेंशन वाला, बट मुझे ये तो पता है कि यस उस फेस में ये चीज़ थी मेरे साथ। आई स्टार्टेड जो भी मेरा था व्हाट इज से इंस्टाग्राम पे अपलोड करना कॉमिक स्ट्रिप्स, आर्ट वर्क जो भी था वो इसी मोबाइल से हुआ है। एंड आप सोच सकते हो कि getting into this field you might be requiring this and this things, you know, you need this device or this device and all. And I was very hesitant as well as persistent to make my work through this mobile itself, क्योंकि I know because I have मैंने देखा है कि you know this course a professional animation course is pretty expensive, and there are people who are making these things day in day out, ठीक है, it's just like their passion is purely speaking every day for them. And I had this whole thing, अगर मैं इस फील्ड में आना चाहता हूँ and all this thing, तो I first want to use the bare minimums to first understand that it's me really wanting to get into this field or not. वरना अगर उस टाइम पे मैं ये डिसीजन लेता कि नहीं, you know, though it is possible to shoot and edit everything on the mobile, but still I will be, you know, needing a laptop, a good specification laptop and all this thing. उसके पहले मैं हाथ ही नहीं लगा रहा किसी चीज़ को, तो वो मेरे लिए बहुत गलत होता, तो मैं वो चीज़ नहीं करना चाहता था. आई वॉज वेरी अवेयर ऑफ दैट थिंग. सो आई हैड स्टार्टेड डूइंग थिंग्स ऑन माई विद माई मोबाइल. उस पर स्टॉप मोशन हो गया, या फिर मैं अपना पहला पोर्टफोलियो भी इसी पे बना रहा हूँ मैं. एंड क्योंकि मुझे पता है कि अगर आगे जाके इफ़ आई जस्ट वॉन्ट टू, इफ़ समवन इज़ कमिंग, वो पूछना चाह रहा है कि वॉट ऑल थिंग्स आई विल बी नीडिंग. एंड आई पर्सनली, जहाँ से मैंने अपने ये नॉलेज लिया है फ्रॉम द यूट्यूब और सम ब्लॉग पोस्ट, these artists are they're so humble, and they respect the art, and they have instilled that same things in me as well, कि you can just take a paper and pen and you can start. You don't need you don't need to have something to get to a level. You can be the level yourself. So yes, at that point this mobile, my Redmi phone was properly an extension, मैं कह सकता हूँ, क्योंकि I was expressing my thoughts through this mobile. It was very obvious fact for me. और तो अभी भी आप जब when I got this new mobile, तो तभी मैं तेरे को कह रहा था कि I will be still balancing between these two, because I don't want to just say कि Redmi तेरा काम ख़त्म, तू ड्रॉर में जा. तो वो तो है एग्जैक्ट that I've noticed. तो वो वाली चीज़ तो ये होगी. तो इस फ़ोन के टॉपिक में लाइक ये जब नए फ़ोन लेते हैं तो रिसेंटली आई हैव सीन दिस, लाइक जब मैं भी ऐसे शॉप पे गया तो इफ़ यू आर सीइंग फ़ोन्स दे ट्राई टू सेल यू दिस 5G थिंग. इसमें सर 5G है करके. एंड इफ़ यू नोटिस्ड ये 5G वाला चीज़ तो अभी मोर देन 2-3 ईयर्स से बेच रहे हैं वो चीज़, कि अभी 2 साल ऑलमोस्ट हो गए कि Yes. वो 5G बेच रहे हैं. बट द थिंग इज़ कि 5G आया नहीं है, एंड यू आर सेलिंग ऑन समथिंग विच हैज़न्ट इवन रिलीज्ड, और कब आएगा पता नहीं. एंड 5G इज़ अ टेक्नोलॉजी विच इज़ वो टेक्नोलॉजिकली इतना मतलब आगे है वो कि इट्स वेरी मच इनटू द प्री बेटा फेज़, कि अभी तक उसका कुछ लार्ज स्केल कंजम्पशन ज़्यादा जगह पे शुरू नहीं हुआ है.
तो Yeah. like buying a phone or anything which supports 5G right now is like उस पे डिसीजन नहीं करना चाहिए क्योंकि that doesn't exist. And if you read about 5G and if you've seen videos about 5G, the thing is that 5G has a very short spectrum वाली चीज़ है. तो उसका क्या है कि उसका रेंज बहुत कम है, लाइक वेरी वेरी लेस है. तो कंपेयर टू अ नॉर्मल 4G टावर और 3G टावर. तो टू मेक इट ओवरऑली सो मच लाइक कि एक पूरा स्टेट या पूरा कंट्री कवर करने के लिए उनको बहुत 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 साल लगने वाले हैं. तो तेरे घर पे 5G आने के लिए तेरा फ़ोन भी मरा होगा और तेरे फ़ोन के नेक्स्ट 2-3 फ़ोन भी शायद मरे होंगे. तो वो 5G वाली चीज़ बहुत हाँ. लाइक राइट नाउ it's very uncertain क्या है उस चीज़ का 5G का, because nobody has it till now in their homes. So मैं- it's ये तो सही फैक्टर है कि जिस पे मैं पर्सनली गीकी रंजीत को फॉलो करता हूँ. इवन बी बॉम्ब को मैंने स्टार्ट करा है फॉलो करना, एंड दे आर वेरी वोकल अबाउट दिस थिंग. सो दे तो इन वन सच वीडियो वेयर गीकी रंजीत हैड एक्चुअली पॉइंटेड आउट कि देयर इज दिस होल हिपोक्रेसी विच इज़ गोइंग ऑन, जहाँ पे द कंपनीज आउट एंड आउट लाइक जब शुरू में 5G वाला चीज़ थी, where some of the brands were outright saying कि हम 5G नहीं करेंगे, इंडिया में 5G अभी नहीं आएगा, ज़रूरत नहीं है. But within 3-4 months they started introducing 5G phones and with less number of bands. So his reason was, first of all, don't be a hypocrite. Just if you're getting the 5G, get it, but get the whole bands as well, 11 bands, जितने भी bands लगते हैं. Second thing is now what the second thing which he pointed out was, if you're taking a 5G phone, it's like a 10K margin with respect to a 4G phone. And what happens is, if you're taking a mid-ranger phone like 15K to 20K वाले segment में, where they are saying कि भाई आपको 5G मिलेगा. Now the thing is happening, the thing which he said was, the thing was, you're getting the 5G but at a compromise of other certain components. जो अगर 4G वेरिएंट पे लोगे तो वो उतने पावरफुल कंपोनेंट्स आपको मिल जाएंगे. तो जस्ट जैसे तूने कहा कि 5G शुडंट बी द ओनली फैक्टर, बिकॉज जब आप 5G सुन रहे हो तो आप बाकी चीज़ों के बारे में आप थोड़ा सा पुल बैक कर रहे हो उसमें ज़्यादा रिसर्च करने के लिए कि उसका 4G वेरिएंट पे कैसा रहेगा. एंड जब मैं अभी एक ले रहा था अपना मोबाइल, तो दे वर ऑल्सो पुशिंग फॉर मी टू गेट द नेक्स्ट हायर अप वर्जन ऑफ दिस. ये वाला भी 5G है नो डाउट, बट जो नेक्स्ट वर्जन जो अभी आया है रिसेंटली रिलीज़ हुआ है वो लेना उसके लिए वो कह रहे थे. एंड वॉट दे आर डूइंग इज़ राइट नाउ वॉट इट जस्ट इन ऑर्डर टू पुश दिस न्यू सेगमेंट, दे काइंड ऑफ लिमिट द प्रीवियस सेगमेंट. तो वॉट दे डू इज़ दे विल, तो मुझे एक स्पेसिफिक कलर चाहिए था एंड द गाय वॉज लाइक आपको नहीं मिलने वाला ये. दे आर डेलिबरेटली लिमिटिंग the variants of this phone, so in order to boost this newer segment. 5G का एक वो है. और मैंने कहीं एक यूट्यूबर की वीडियो देखी थी जहाँ पे वो कह रहा था कि अगर है तो वो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में है अपेरेंटली, वहाँ पे भी टाइम लगेगा. बट फॉर द अदर केस, जैसे हमारे लिए जहाँ गोवा है, वहाँ पे देयर इज़ अ सब्सटेंशियल टाइम जहाँ पे हमारा फ़ोन शायद से हम एक नया फ़ोन तब भी ले सकते हैं उस टाइम के बाद. तो वो डिसीजन फैक्टर बेसलेस लगता है. बट बात ये भी है कि वी हैव ऑल दीज पॉइंट्स राइट, वी आर अवेयर कि हाँ 5G की ज़रूरत नहीं है. बट वॉट पॉइंट विल इट सर्व जब कंपनीज आर पुशिंग टूवर्ड दैट 5G एंड रिलीजिंग दो सेगमेंट्स. इट्स सेम एज 108 मेगापिक्सल का कैमरा आपको मिल रहा है 18K में. एंड नाउ आई मीन होपफुली, ये तो मेरा भी पहला जजमेंट रहता था शुरू में जहाँ पे मेगापिक्सल वॉज प्रायोरिटी. बट नाउ आई अंडरस्टूड जहाँ पे इट्स नॉट जस्ट द मेगापिक्सल बट देर आर मैनी अदर थिंग्स विच यू हैव टू ऑल्सो चेक. बिकॉज पिक्सल 4a का जो मैं देख रहा था उसका 12 मेगापिक्सल का कैमरा है, बट the specs, the camera, the quality which it offers is like above these same phones जिनका
स्पेसिफिकेशन 108 मेगापिक्सल पे ये बता रहे हैं. या सो वो तो है ही कि लाइक स्पेक्स ज़्यादा मैटर करते हैं, बट स्पेक्स ही मैटर नहीं करते. तो यू शुड सी द ब्रांड एज इन लाइक हाउ दे आर प्रोवाइडिंग सपोर्ट, सॉफ्टवेयर सपोर्ट, हार्डवेयर सपोर्ट एंड वो सारा चीज़. बट या तो बट what would you say about the, एक जैसे कहते हैं जब आप सैमसंग या आईफोन का या ये प्रीमियम ब्रांड्स के आप ले रहे हो, एस्टेब्लिश ब्रांड्स के, तो उनका एक प्रीमियम आता है, 20-25% लग जाता है. दैट इज़ देयर. ओके, समझ में आता है बिकॉज दे हैव बीन इन दिस गेम फॉर लॉन्ग, दे आर डूइंग द R&D, दे आर लाइक एक डीप वो नेक टू नेक कॉम्पिटिशन रहता है. बट दिस इज़ ऑल्सो विच आई हैव फेल्ट, जो कभी कभी मेरे साथ भी होता है कॉन्शियसली, जो it becomes very, I know, we all are having some brand of mobile which is something which we are comfortable affording at that moment of time, right? But वो एक unnecessary एक delusion सा बन जाता है जब आप एक suppose करो 3-4 लोग मिल रहे हैं and they have these all certain type of brands, and then it's just taken for granted कि भाई जो जिसके पास Apple product है, do the honors, तू ही फ़ोटो ले रहा है, तू ही सब कुछ कर रहा है. ऑफ कोर्स वहाँ का उसका स्पेसिफिक उसके क्वालिटी वॉलिटी सब कुछ रहेगा, बट देन यू आर ऑल्सो डिसिंग दीज चाइनीज़ ब्रांड्स, एंड देन इट बिकम्स अ वेरी इट बिकम्स अ वैलिड आर्गूमेंट, क्योंकि वो ब्रांड्स आप कह सकते हो कि उनके फीचर्स कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर ब्रांड आर सब पार, बट देन इट बिकम्स अ वेरी पर्सनल डिग, जो आई डोंट नो. It's okay if you're doing all this thing before someone is making the decision. If I come up to you and I say कि मेरे पास ये 4 मोबाइल के हैं, तू सजेस्ट कर, then you are very valid to say कि हाँ ये मत ले, ये ले ले, क्योंकि ये है, ये है. तू since you are having this Apple product and what you face, you won't be facing it, but the thing is, and it becomes very second nature कि सर्वेश के पास ये है तो फिर यही होएगा, ही विल बी द वन टेकिंग दिस इन दिस इन दिस. तो वो तो है कि एक बार ले लिया उसके बाद फिर उसके बाद ज़्यादा ये नहीं करना चाहिए. बट आई हैव सीन पीपल हु गो लाइक वेरी मच इनटू दिस, कौन सा ब्रांड का यूज़ करता है तो फ़ोन किसका है, ये क्या है, मेरा दे किसका है. तो लाइक इट शुडंट मैटर दैट मच टू यू कि कौन कितना, लाइक दे कंपेयर, बैठ के फिर ऐसे कंपेयर करेंगे, वैसे कंपेयर करेंगे, स्पेक्स मेरा इतना है, तेरा इतना ही है. बट लास्ट में फ़ोन इज़ जस्ट यूज टू ब्राउज व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, और उसके लिए ऑनेस्टली कुछ ज़्यादा स्पेक्स नहीं लगते. तो वही तो या इंस्टेड यू शुड फोकस ऑन व्हाट यू आर ब्रिंगिंग आउट ऑफ द फोन, लाइक क्या कर रहा है तू, बट वो लाइक व्हाट आर यू डूइंग ऑन अ रेगुलर बेसिस विद दैट फ़ोन. तो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट शुड बी ओनली टू यू. उसके साथ बैठ के कोई डिस्कशन, वो भी नहीं डिस्कशन होना चाहिए कि हाँ मैं मेरे फ़ोन के साथ ड्राइंग करता हूँ, ये करता हूँ, लाइक कुछ ना कुछ क्रिएटिव करता हूँ. तो यू शुड शो इट ऑफ एज वेल कि ये तू क्या करता है, टाइम पास करता है वैसे. yes. तो यू शुड बी लाइक तेरे साथ ही रखना चाहिए कि आई एम यूजिंग गुड, लाइक गुड यूज़ ऑफ माई फ़ोन. तो या तो वैसे तो आई डोंट थिंक सो कि इतना ये अटैकिंग होना चाहिए दूसरे के ब्रांड के ऊपर, स्पेशली आफ्टर ही इज़ बॉट. पहले यू कैन सजेस्ट एंड ऑल्सो यू आर ऑलवेज गोना सजेस्ट ऑन योर पार्ट, बट लास्ट में जिसको भी लेना होता है वो फाइनल डिसीजन वही करने वाला है. तो यू कैन जस्ट टेक ओपिनियंस एंड वो तो एंड में ही इज़ गोना मेक अ डिसीजन और शी इज़ गोना मेक अ डिसीजन. तो हाँ, बट पीपल लाइक टू ओवरबोर्ड पीपल्स डिसीजन कि अरे नहीं तू क्यों ले रहे, ये क्या लिया, फिर देन दिल गो एंड क्रिटिसाइज, अरे ये क्या लिया तूने, ये लेना चाहिए था. तो वैसे तो जो भी उसने लिया है तो उसको ले ले. तो या आई गेस ये वाला टॉपिक इतना ही हमारा, इसमें कुछ ज़्यादा और ये नहीं है. ओके, सो इसी नोट पे, बाय नोट आई डोंट मीन द मोबाइल फ़ोन, बट इसी उस पे हम लोग आज की वार्तालाप बंद करते हैं.
ख़त्म करते. या सो आज थोड़ा इम्प्रोव था, तो not really plan what to talk about, but the thing is that we want to keep it the flow like continuous. So either if we don't have something we just make it improv, but एक regular एक सिस्टम में आ गया कि एवरी वीक में एक या दो बार हमें डालना है, तो that's how it will work out. So that's how we are gonna stick to it, and you'll have new episodes coming every week. Yes. Nice. When are we getting the guests, Sarvesh? हाँ, I guess in the next 1 or 2 episode we should think of like, तो ये हम प्लान करते हैं, आई गेस नेक्स्ट एपिसोड या उसके नेक्स्ट एपिसोड में मिल जाएंगे हमें कोई ना कोई, एंड विल स्टार्ट गेटिंग, सो वो कन्वर्सेशन फिर और इंटरेस्टिंग होगी. और सबको एक फिर हमको उनको गाइडलाइंस बताएंगे कि कब एक साथ क्लैप करना है, कब सिंक करना है, कब पॉज करना है. हाँ, दैट इज़ द थिंग, द ओनली थिंग वो जो मुझे दिमाग में ये हो रहा है कि वो सारा कैसे रिकॉर्ड करना है वो चीज़, बट हो जाएगा, कोई इशू नहीं. इफ़ एवरीवन हैज़ अ फ़ोन देन एनीथिंग कैन बी डन, सो दैट्स व्हाई यू शुड बाय अ गुड फ़ोन. हाँ, वाह, कैसे बिल्कुल घूम कर आया पॉइंट. या गुड. ठीक है, चलो या